हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पेन एकेडमी पे स्वागत है। इस तरीके के बड़े बड़े टीवी आपने ज़रूर देखा होगा। इतनी प्रॉपर पिक्सल, इतनी अच्छी वीडियो क्लैरिटी कि क्या ही कहना। लेकिन ये जितने भी इस तरीके के डिस्प्ले पैनल्स हैं, वो चाहे आपके स्मार्टफोन में हो, वो चाहे टीवी में हो, वो चाहे कंप्यूटर के मॉनिटर में हो, दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक 100% इस तरीके के डिस्प्ले पैनल्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और ये मैक्सिमम कहां से आ रहा है? आपको शायद पता ही होगा, ताइवान। बिकॉज इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पैनल को बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले सेमीकंडक्टर। लेकिन इस समय इंडिया के पास जीरो प्रोडक्शन है डिस्प्ले सेमीकंडक्टर का, जिसकी वजह से अगेन हमें बहुत बड़ा इंपोर्ट डिपेंडेंस होना पड़ता है, जिसकी वजह से वी स्पेंड अ वेरी क्रूशियल फॉरेक्स रिजर्व। और आने वाले समय में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, नए स्मार्टफोन्स की हम बात कर रहे हैं, नए टीवी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले सेमीकंडक्टर्स भी उतनी ही जरूरत है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल सेमीकंडक्टर। अब डिस्प्ले सेमीकंडक्टर कोई बनाना आसान चीज नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी ट्राई की बट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन जहां पे हर एक कंपनी फ्लॉप होती है, जहां पे हर एक कंपनी डर के मारे भाग जाती है, जहां पे हर एक कंपनी को देश के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने केवल प्रॉफिट से मतलब है, वैसे केसेस में इंडिया के लिए खड़ी उतरती है टाटा ग्रुप। और इसी कॉन्टेक्स्ट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि देश का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब गुजरात में बनने जा रहा है। कल की ये न्यूज है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। क्यों है, इसको मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूं। तो पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में आने जा रहा है। तो आप देखिए न्यूज क्या है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की पीएसएमसी के साथ और हाईमैक्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक पार्टनरशिप की है। और इसके अंदर ताइवान की जो कंपनी है पीएसएमसी और हाईमैक्स टेक्नोलॉजी, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर काम करके इंडिया में लोकली अब आने वाले समय में डिस्प्ले सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का इन कंपनी के साथ विथ गुजरात गवर्नमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। एंड मे बी बाय दिस ईयर इंडिया विल बी in the process of manufacturing the display fabrications right now. What exactly इस एग्रीमेंट में हुआ है? तो इस एग्रीमेंट में एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन के ऊपर फोकस की गई है। बिकॉज अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं डिस्प्ले सेमीकंडक्टर, तो पहला जरूरत है कि भैया डिस्प्ले सेमीकंडक्टर को डिजाइन करो, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करो, फिर उसका पैकेजिंग करो। और जो आपके इस डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर को यूज करेगा, फॉर एग्जांपल एप्पल, अगर एप्पल जो है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाए गए डिस्प्ले सेमीकंडक्टर्स को यूज करेगा, तो उससे उसको कुछ सर्विसेज भी चाहिए होगा, इंस्टॉलेशन के, रिपेयर के, मेंटेनेंस के। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में जो इन तीन कंपनीज के बीच में हुआ है, ये केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेके नहीं हुआ है, इसमें ये सब चीज होने जा रही है। इसलिए इसको कहा गया है कि इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, जो कि एंड टू एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डिजाइन प्रोसेस टूवर्ड्स द पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज रिलेटेड थिंग, एवरीथिंग टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग। और ये केवल इंडिया के मार्केट्स के लिए नहीं होगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी होगा। और अगर मैं इसकी साइज बताऊं, तो आपको पता है कि स्मार्टफोन की प्रोलिफरेशन बहुत बढ़ने वाली है। लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टीवी, इन सभी चीजों की प्रोलिफरेशन बढ़ने वाली है। अभी ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं जो अनटैप्ड है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके से अब इंडिया की छवि को बदल रहा है, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि इंडिया की हमेशा से छवि ये रही है कि इंडिया क्या करता है, इंडिया तो बाहर से चीजें खरीदता है, उसको जोड़ता है और बनाकर बेचता है, कॉपी पेस्ट करते हैं। बट देखिए अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास कर रही है। एंड नाउ इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी अ सिंपली a shop where things get assembled. Rather, India will be the place where things are produced
फ्रॉम द स्क्रैच, एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप इज डूइंग। अब ये जो डिस्प्ले फैब्रिकेशंस की बात कर रहे हैं हम, ये जो डिस्प्ले फैब्स हैं या डिस्प्ले सेमीकंडक्टर्स हैं, एक स्पेशल तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं। आपको पता है सेमीकंडक्टर का काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक सेमीकंडक्टर आप मेमोरी में यूज करते हो, एक आप हार्ड ड्राइव में यूज करते हो। यहां पे जो सेमीकंडक्टर का काम है वो डिस्प्ले से रिलेटेड है। तो जब आप स्मार्टफोन्स का ब्राइटनेस बढ़ाते हो, स्मार्टफोन्स का ब्राइटनेस घटाते हो, पिक्सल्स, आप वीडियो क्वालिटी चेंज करते हो, तो ये सब कैसे होता है कि वीडियो क्वालिटी, अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो 1080 पिक्सल्स पे आप देखोगे तो क्लैरिटी बेटर होगा, उससे कम पे देखोगे तो पिक्सल्स का क्वालिटी कम होगा, अगर कम पिक्सल्स पे आप देख रहे हो। तो ये कौन इन चीजों को एडजस्ट करता है, कौन ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है, कौन कलर को एडजस्ट करता है, कौन इमेज क्वालिटी को अरेंज करता है, उसके लिए आपको इस तरीके के डिस्प्ले सेमीकंडक्टर्स चाहिए। तो ये डिस्प्ले सेमीकंडक्टर्स अब भारत में बनने जा रहा है। इसके बारे में और आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके लिए लेके आया है। ये तीनों पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे? इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, या नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर, एंड ऑल्सो वी आर नाउ in Bihar's capital, Patna. So feel free to connect with our top mentors and top educators and become a part of our Academy IAS team. Now, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ जान लेते हैं। तो देखिए 2021 में भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था। इस पीएलआई स्कीम में दो चीजों के ऊपर फोकस हुई थी, कि एक तो सेमीकंडक्टर के ऊपर बनाने की बात हुई थी इस पीएलआई स्कीम के अंदर, और दूसरा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बात हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेमीकंडक्टर में हमारा तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इनफैक्ट आपको पता है लास्ट ईयर ही टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया था कि इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री धोलेरा गुजरात पे आने जा रहा है। और इनफैक्ट आप कल का न्यूज देखिए कि इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को बनाने, जिसकी डेडलाइन है 2025, इसको और तेज गति दिया गया है, क्योंकि 91,000 करोड़ का अब इसमें जो फिस्कल सपोर्ट है वो भारत सरकार ने देने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसने एक फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर भारत सरकार और गुजरात की सरकार, ये दोनों मिलकर मदद करेगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, कि 2025 में हमारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। इसके अलावा आसाम में भी टाटा ग्रुप फैक्ट्री को बनाने जा रही है। तो सेमीकंडक्टर को बनाने में तो हमारा जो इस समय टेंडर साइन हुआ है, या इस समय जो हमारा पेस चल रहा है, वो काफी रिमार्केबल है। लेकिन एक जगह जहां पे हम पीछे हट गए थे, क्योंकि इस पीएलआई कंपोनेंट में दो चीजों की बात हुई थी, कि सेमीकंडक्टर तो बनाना ही है, लेकिन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग उसको भी बनाना है। लेकिन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगेन मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपोनेंट चाहिए, जिसको हम डिस्प्ले सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, लेकिन वो हमारा पीछे छूट गया। इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत बार भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आप उस पीएलआई स्कीम के आधा को क्यों मिस कर देते हो, एंड दैट हाफ इज डिस्प्ले सेमीकंडक्टर। तो अब इस डिस्प्ले सेमीकंडक्टर में एक बहुत बड़ा स्टेप आता है, और इसको मैंने पहले भी बताया आपको कि इसको बनाना कोई आसान काम नहीं है, नॉर्मल सेमीकंडक्टर से भी मुश्किल है। इनफैक्ट वेदांता ने ऑलरेडी इस तरीके का प्लान किया था कि चिप्स को बनाया जाए, डिस्प्ले से रिलेटेड चिप्स जितने भी जरूरत हैं उनको बनाया जाए। $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी वेदांता ने सोचा था, लेकिन अगेन ये इस समय सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो व्हेनेवर द कंपनी स्टॉप्स, द टाटा ग्रुप एंटर्स इन। और अब देखिए इन एप्पल स्मार्टफोन्स में, अब आप बोलिएगा कि इन एप्पल स्मार्टफोन्स का इंडिया में तो प्रोडक्शन होता ही है, मेक इन इंडिया होता है, बट सब चीज तो खरीदते हैं भैया। अब आप सोचिए, इसमें जो सेमीकंडक्टर है वो टाटा ग्रुप बनाने जा रही है, इसमें जो डिस्प्ले है, जो आप डिस्प्ले यूज करते हो, जो एप्पल का डिस्प्ले इतना अच्छा है, उसका सेमीकंडक्टर भारत बनाने जा रही है। और इनफैक्ट अब आपको एक और मैं न्यूज देता हूं जो इसी महीने आया है, कि जापान की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है मुराता, जो कैपेसिटर्स बनाती है, और कैपेसिटर्स बेसिकली इन एप्पल के स्मार्टफोन्स के पावर सप्लाई को रेगुलेट करती है, वो भी अब जापान के बाहर पहली बार भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है। तो अब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करिए, दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ प्रोड्यूसर, ऑल्दो हम बहुत
स्लो रेट से आगे बढ़े, लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले चाइना का जो एक तरीके से अंधविश्वास था लोगों को वो नहीं समझ में आया था. नाउ दे वांट टू रियली डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी अवे फ्रॉम चाइना, एंड ऑल दोस पीपल हु आर स्टिल लाफिंग कि इंडिया तो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है. ब्रो, वी स्टार्ट लेट बट वी विल एंड फास्टर, राइट? बिकॉज हमारा जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज ह्यूज. और आप देख सकते हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, बड़े बड़े कंपनी टीएसएमसी उनको चैलेंज करने का प्लान कर रही है. और इसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट काफी तेज रेट से बढ़ रहा है. और इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने 2.5 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया है. लेकिन एक चिंता की विषय अभी भी बनते हुए नजर आ रही है, चाइना. आप सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए. लेकिन उन सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, उस पे अभी भी चाइना का पकड़ है. तो चाइना देखिए चुपचाप से कैसे इंडिया के ऊपर इंडस्ट्रियल सैंक्शन लगा दिया कि भैया क्रिटिकल मिनरल तो देंगे ही नहीं, टेक्नोलॉजी तो देंगे ही नहीं, बना के दिखला लो. तो इस कॉन्टेक्स्ट में टाटा ग्रुप और ऐसे जितने भी कंपनीज हैं जो इंडिया में सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे हैं, उनको इस चीज से बचना चाहिए. ऑल्दो आपको पता है इस साल भारत सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया, नेशनल क्रिटिकल मिशन, जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड एक्सपेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी आएगी. बट स्टिल बहुत बड़ा सफर बचा है. तो इसीलिए भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो काफी तेज रेट से आगे बढ़ रहा है. लेकिन एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कैसे हम क्रिटिकल मिनरल्स में भी अपना डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम सकें. सो आपके क्या व्यूज हैं स्टूडेंट्स? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.